हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है जादुई लहंगे की दुनिया के पार्ट 1 की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं जादुई लहंगे की दुनिया के पार्ट 1 की कहानी। बहुत समय पहले की बात है, सोनापुर गांव में बारबी अपने माँ बाबा के साथ हंसी खुशी रह रही थी। बारबी दिखने में बहुत ही खूबसूरत और बहुत अच्छे दिल की थी। बारबी के लंबे सुनहरे बाल उसकी खूबसूरती पर चार चांद लगाते थे। उसकी माँ की तबीयत अक्सर खराब रहती थी। ऐसे ही एक दिन उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और वो बारबी को 5 वर्ष की कम उम्र में ही अकेला छोड़कर स्वर्ग चली गई। बारबी की देखभाल के लिए बारबी के पिता रमेश कुमार ने कोमल नाम की महिला से दूसरी शादी कर ली थी। कोमल की पहले से ही एक बेटी थी, जूबी। जूबी अभी केवल कुछ महीनों की ही थी। एक दिन रमेश कुमार अपनी पत्नी से कहते हैं, देखो कोमल, मैंने तुमसे केवल बारबी की अच्छी परवरिश के लिए ही शादी की है। इसीलिए मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम मेरी बेटी बारबी को भी अपनी बेटी जूबी की तरह प्यार दोगी। जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं बारबी को अपनी बेटी से भी बढ़कर प्यार दूंगी। आखिर बारबी अब मेरी भी बेटी है और उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं अपने सर पर लेती हूँ। मेरा ट्रांसफर अब बॉस ने बेंगलोर में कर दिया है। वहाँ इतने बड़े नए शहर में सेटल होने में मुझे वक्त लगेगा, इसलिए तब तक तुम लोग गांव में ही रहो। मैं समय समय पर तुम्हें पैसे भिजवाता रहूँगा, जिससे तुम बारबी और जूबी की पढ़ाई का खर्च भी उठा सकोगी। और अगली सुबह रमेश कुमार तैयार होकर बेंगलोर के लिए निकल जाते हैं। शुरू में तो कोमल अपनी दोनों बेटियों को एक जैसे ही प्यार देती है, परंतु कुछ सालों में ही कोमल अपने असली रूप में आ जाती है और अब वो बारबी से पूरा दिन अपने घर का काम कराने लगती है। अरे ओ बारबी की बच्ची, कहाँ मर गई? किचन में इतने सारे बर्तन पड़े हैं, वो कौन तेरी माँ धोने आएगी? माफ कीजिए माँ, मैं बाथरूम में कपड़े धो रही थी। माँ, आज मैं काम करके बहुत थक गई हूँ। मैं सब समझती हूँ, तू केवल घर में लेटे लेटे खाना ही चाहती है, बस कोई काम न करने बोल दे तुझसे। माँ, अभी मैं केवल 6 वर्ष की ही तो हूँ और आप मुझसे इतना सारा काम करवाती हैं। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है जादुई लहंगे की दुनिया के पार्ट 2 की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की कहानी। ज्यादा जुबान चलने लगी है तेरी, आज तुझे खाना नहीं मिलेगा। जब पेट में भूख लगेगी तो अपने आप काम करेगी। चल अब जल्दी से किचन में जाकर सारे बर्तन धो। ऐसे ही दिन प्रतिदिन कोमल का अत्याचार बारबी पर बहुत बढ़ जाता है। ऐसे ही दिन निकल जाते हैं और जूबी और बारबी दोनों बड़े हो जाते हैं। कोमल अपनी बेटी जूबी से बहुत प्यार करती थी और उसे तरह तरह के गिफ्ट देकर हमेशा खुश रखती थी। एक दिन जूबी अपनी किसी सहेली की बर्थडे पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही थी कि तभी नाश्ता लेकर बारबी जूबी के कमरे में आ जाती है। बारबी जूबी की इतनी सुंदर सुंदर लहंगे और मेकअप किट देखकर बहुत खुश हो जाती है और बारबी का दिल जूबी के लहंगों पर आ जाता है। अरे ओ नौकरानी, इतनी देर से मेरे कमरे में खड़ी होकर क्या देख रही है? तुझसे मेरे इतने सुंदर सुंदर लहंगे देखे नहीं जा रहे हैं ना? जलनखोर कहीं की। रुक, अभी माँ को बुलाकर तेरी डांट लगवाती हूँ। नहीं नहीं, माँ को मत बुलाओ, मैं अभी बाहर चली जाती हूँ। और बारबी निराश होकर कमरे से बाहर चली जाती है। बारबी अपने कमरे में जाकर
बड़े उदास मन से अपनी माँ की तस्वीर से बातें करते हुए कहती है, माँ, मेरा भी मन सुंदर सुंदर लहंगे पहनने को करता है। मैं भी ज़ूबी की तरह कॉलेज में पढ़ना चाहती हूँ, दोस्तों की बर्थडे पार्टी में जाना चाहती हूँ और माँ का प्यार पाना चाहती हूँ। परंतु ये सौतेली माँ तो पूरा दिन मेरे ऊपर अत्याचार करती है। पिताजी तो दूर शहर में काम करते हैं और आप भी इस दुनिया में नहीं रही माँ। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे भी अपने पास बुला लो ना माँ। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तभी बार्बी की माँ की फोटो में से बार्बी की माँ की आत्मा बाहर आती है और कहती है, मेरी प्यारी बेटी, मैं हूँ ना तुम्हें तुम्हारी माँ का प्यार देने के लिए। तुम बिल्कुल भी अकेली नहीं हो। मैं तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करूँगी। बताओ मेरी बेटी, क्या चाहिए तुम्हें? माँ, मुझे भी ज़ूबी की तरह अच्छे अच्छे लहंगे चाहिए। बस इतनी सी बात के लिए तुम अपना दिल छोटा कर रही हो। चलो, मैं तुम्हें लहंगे की दुनिया में ले चलती हूँ। क्या? लहंगों की दुनिया? सच में माँ, लहंगों की दुनिया भी होती है क्या? हाँ मेरी बेटी, चल मेरे साथ। और बार्बी की माँ अपनी जादुई शक्तियों से बार्बी को लहंगों की जादुई दुनिया में ले जाती है।